हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 इसका नाम है बच्चों वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स बच्चों। तो इस अध्याय से आज आप सभी के लिए बच्चों कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, प्रश्न को शुरू करने से पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक सीखेंगे यहाँ पर। ओके बच्चों, कुछ बेसिक यहाँ पर सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल तुरंत कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बेसिक क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ओके बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन विधि। ओके बच्चों, इस विधि से हम लोग क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को बच्चों ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों समझिए आप ध्यान से। बच्चों अभाज्य गुणनखंडन विधि एक्चुअल में होती क्या है, तो देखिए बच्चों हम लोग सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ओके बच्चों, यानी कि जितने भी आपके भाज्य संख्या होती है ना बच्चों, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन विधि कहते हैं। नहीं समझ आया बच्चों आपको? देखिए थोड़ा सा ट्राई करिए समझने का। जैसे बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा आपका है 10। ओके बच्चों, 10 यहाँ पर हो गया। तो देखिए बच्चों ये भाज्य संख्या है। ओके बच्चों, ये 10 क्या है, भाज्य संख्या है बच्चों। भाज्य मतलब कि ये 10 बेटा देखो बच्चों, भाज्य संख्या उसे कहते हैं ना बेटा, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या क्या हो, 1 से विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। ओके बच्चों, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से बोलें बच्चों, देखिए भाज्य संख्या उसे कहते हैं। ओके बच्चों, भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्या 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो। तो बच्चों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ देखिए बेटा 10 है ना, 10 आपका 1 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा बच्चों, 5 से भी हो जाएगा और ये खुद से भी हो जाएगा, यानी कि 10 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा बच्चों। तो इसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो देखिए बच्चों, भाज्य संख्या को हम लोग क्या करेंगे, इसको बच्चों इसे अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। जैसे बच्चों अभाज्य संख्या में कैसे तोड़ेंगे, देखिए बच्चों इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे कितना बच्चों आपका 5। ओके बच्चों, ये हो गया आपका अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिया बच्चों हमने। अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में इसे तोड़ दिया। अब देखिए बच्चों 2 यहाँ पर क्या है, 2 बच्चों यहाँ पर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए बच्चों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो स्वयं से कटे, ओके बच्चों, और 1 से कटे, यानी कि 1 से उसमें पूरी भाग चला जाए और स्वयं से, और इसके अलावा किसी और से भाग न जाए बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पर 2 किससे कटेगा बताइए, 2 कटेगा आपसे 1 से या तो कटेगा आपका स्वयं से। ठीक है बच्चों, ये 5 को ले लीजिए बच्चों, 5 आपका क्या होगा, 5 में बच्चों 1 से भाग देंगे पूरा चला जाएगा, 5 को अगर 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, पूरा चला जाएगा। यानी कि बच्चों अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ना जो संख्या खुद से कटती है और क्या बच्चों 1 से। ठीक है, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, वो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन बच्चों जो संख्या खुद से भी कटे, ठीक है ना, 1 से भी कटे और अन्य संख्या से भी कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में इसे तोड़ दिया बच्चों। इन्हीं को तो कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक और लेते हैं बच्चों, आप देखिए बच्चों यहाँ पर ले लीजिए 12 को। ओके बच्चों, 12 ले लीजिए, 12 को इसे तोड़ लीजिए बच्चों। देखिए कितना होगा, 2 गुणे कितना बच्चों आपका 3। तो बच्चों देखिए क्या हो गया, 2 गुणे 3 आपका, ये बच्चों क्या हो गया, इस भाज्य संख्या को हमने क्या किया, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो गए यहाँ पर। तो देखिए बच्चों इन्हीं कंसेप्ट को लेकर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। ओके बच्चों, आप लोग रेडी हैं? देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है, कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से यानी कि विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, 6, 72, 120 का क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों जाहिर सी बात है बच्चों, हमें प्राप्त क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस 6 का, 72 का, 120 का बच्चों इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसे तोड़ेंगे। तोड़े बच्चों, देखिए यहाँ पर बराबर 6 है ना बच्चों, यहाँ पर 6 का देखिए बच्चों, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 3। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों इसे हम और लिख सकते हैं यहाँ पर,
देखिए बच्चों, 2 के पावर यहाँ पर कितना बच्चों, 2 के पावर कितना घात है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसे एक ले लेते हैं हम लोग, 2 के पावर 1 इंटू, देखिए 3 के पावर कितना है बच्चों, घात आपका कुछ नहीं है तो इसे मान लेते हैं यहाँ पर 1। ठीक है बच्चों, ठीक है, हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, बेटा लिख लीजिए 72 को यहाँ पर 72 को। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों 72 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो देखिए बच्चों इसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2 गुणे, ठीक है। देखिए बच्चों ऐसे, अगर बच्चों थोड़ा दिक्कत आपको हो रही है तो ऐसे कर लीजिए आप, देखिए 72 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, बेटा 72 लिख लीजिए ऐसे करके, इसको बेटा निकाल लीजिए ऐसे एलसीएम तरीके से। देखिए बेटा 2 से कर सकता है आपका, तो 2 तिहाई 6 हो गया, आप बेटा यहाँ पर यहाँ से बच्चे हासिल 1 हो गया 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट लीजिए बच्चों, कितना होगा देखिए, तो 2 एक कम 2, 2 8 16। ठीक है बच्चों, 2 से फिर काट लीजिए, 2 9 18, फिर पर 3 से काट लीजिए, 3 एक कम तितली के 9, ओके, फिर 3 एक कम 3 आ गया बच्चों। कितना देखिए बच्चा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 लिख लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कितना आपका आएगा, 2 गुणे 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इंटू कितना आपका आएगा, फिर बच्चों 2 आपका आ गया, इंटू कितना है बच्चों, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर आपको यहाँ पर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। देखिए बच्चों 2 यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, मैं देखो 2 कितना 3 बार यहाँ पर है बच्चों ना। ठीक है बच्चों, 3 है यहाँ पर, देखिए तो देखो 2 के पावर बच्चों एक घात यहाँ पर 1 2 और 3, ओके बच्चों, 1 घात 2 घात 3, पर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो बच्चों 1 2 3, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3 हो जाएगा, इंटू देखो 3 3 गुणे 3 है बच्चों ना, 3 को यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए 3 कितना आपका है 1 और 2, ओके बच्चों, लिख लेंगे यहाँ पर 3 के पावर 2 लिख लेंगे बच्चों, इसे घात के फॉर्म में लिख लीजिए बच्चों और आराम पड़ेगा आपको। अब बेटा निकालेंगे हम लोग 120 का, क्या निकालेंगे बच्चों, इसको 120 को हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तोड़ लेते हैं बच्चों। इसको देखिए थोड़ा रफली बड़ा तोड़ लीजिए बच्चे, यहाँ पर देखिए 120 यहाँ पर है ना, आइए बच्चों 120 को तोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर जल्दी से। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 60 आएगा, फिर 2 से काटेंगे बच्चों 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15, ओके बच्चों, ठीक है। फिर 3 से कटेगा आपका 5 बार में, फिर 5 से काट लीजिए 1 बार में, तो बच्चों बताइए कितना आपका आया, तो 2 गुणे 2 गुणे कितना बच्चों आपका 2 आया, इंटू कितना 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, ओके बच्चों। देखिए इससे बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ओके बच्चों, 2 के पावर कितना आपका आएगा 1 2 3, ओके बच्चों, 2 के पावर 3 हो गया, इंटू पर 3 के बड़ा 3 तो यहाँ पर एक ही है ना, 3 के पावर बच्चों यहाँ पर 1 हो गया, इंटू 5 के पावर कितना बच्चों 5 के पावर लिख लीजिए यहाँ पर 1। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पर निकालेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लिखा लेते हैं यहाँ पर अतः, बच्चों फर्स्ट हम लोग निकालेंगे यहाँ पर इसका एचसीएफ, क्या निकालेंगे बच्चों, इसका निकालेंगे एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, देखिए 6 का 72 का और किसका बच्चों 120 का। ठीक है बच्चों, इन तीनों संख्याओं का हम निकालेंगे यहाँ पर एचसीएफ। देखिए बच्चों एचसीएफ कितना आता है, तो देखिए बच्चों एचसीएफ कैसे लेते हैं, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि वह संख्या एचसीएफ बच्चों वह तीनों का वह संख्या आएगी जो तीनों में कॉमन हो। क्या हो बच्चों, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में मिलता हो, और क्या मिलता हो बच्चों, जो तीनों में मिलता हो और सबसे छोटी वाली घात हो। ठीक है बच्चों, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे एचसीएफ 1 ले लेंगे, लेकिन बच्चे मिल रहा है अगर आपको तीनों में ना, तो देखेंगे तीनों में सबसे छोटी घात जिसकी रहेगी उसी को लेते हैं। जैसे बच्चे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है क्या आपका, ठीक है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके 2 के पावर 1 घात है, 2 के पावर 3 घात है, 2 के पावर यहाँ पर 3 घात है बच्चों। तो देखिए बच्चों इन तीनों में मिल रहा है आपका 2, लेकिन बताओ बच्चों यहाँ पे एचसीएफ के लिए क्या लेंगे आप लोग, तो बेटा एचसीएफ के लिए कि यहाँ बच्चों यहाँ पर 2 के पावर 1 घात को लेंगे, क्योंकि हम क्या बोले आपको एचसीएफ के लिए बच्चों क्या करते हैं सबसे छोटी वाली घात को लेते हैं। यहाँ पर 2 के पावर 3 घात है, यहाँ पर 2 के पावर 3 घात है, लेकिन बच्चों क्या करेंगे सबसे छोटी वाली घात को लेंगे। सबसे छोटी घात कौन सी 2 में, बेटा 2 के पावर 1 है, तो बच्चों यहाँ पर ले लेंगे 2 के पावर 1 बच्चों। ठीक है ना, अब देखिए बेटा कुछ और मिल रहा है क्या आपको, हाँ बच्चों 3 भी मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 3 भी मिल रहा है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1। तो देखिए बेटा तीनों में क्या मिल रहा है आपको, तीनों में कॉमन है बच्चों, ओके, यानी कि 6 में भी 72 और 120 में, इन सभी के अभाज्य गुणनखंडों में बेटा 3 कॉमन है। लेकिन देखिए बच्चों सबसे छोटी घात इसमें कौन सी है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, तो बच्चों 3 में सबसे छोटी घात कौन सी है बच्चों, 3 के पावर 1 घात है, 3 के पावर 1 है बच्चों। 3 के पावर 2 को नहीं लेना है बच्चों, हम क्या बोले आपको सबसे छोटी घात को लेना आपको है, तो बेटा 3 की सबसे छोटी घात इसमें कौन सी है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है बच्चों। इसमें से किसी एक को लेना है बच्चों, कॉमन मतलब कि इन तीन में से किसी एक को ले लीजिए। तो बच्चों इंटू लगा लीजिए यहाँ पर, 3 के पावर क्या करेंगे बच्चों 1 को ले लीजिए,
ठीक है बच्चों, 3 के पावर 1 को ले लिया हमने। बट देखिए 5 सब में कॉमन है क्या, तो बेटा 5 सब में कॉमन नहीं है, तो बेटा इस CF में आपको 5 को नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों बताइए हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों 2 है ना, 2 का पावर 1 है यहाँ पर, 2 को बच्चों 2 ही रहने दीजिए, 3 का पावर 1 है, 3 को 3 ही रहने दीजिए बच्चों। यहाँ पर 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ओके बच्चों, यानी कि 6 72 120 का बड़ा SCF कितना आएगा 6 आएगा बच्चों। हम हमारा SCF यहाँ फाइंड हो गया। ओके बच्चों, ठीक है। हम बच्चों निकालेंगे यहाँ पे LCM को अब। ओके बच्चों, निकाल लीजिए LCM को। अब यहाँ पर निकलेंगे बड़े LCM। देखिए बच्चों LCM कितना किसका लेंगे हम लोग, 6 का, 72 का और किसका बच्चों, और 120 का हम लोग यहाँ पे LCM को लेंगे बच्चों। देखिए बच्चों LCM किसे लेते हैं, तो देखिए बच्चों, देखिए जो सब में बड़ा कॉमन हो ना उसे भी लेंगे, और जो कॉमन नहीं रहता है ना संख्या उसे भी काम लेते हैं बच्चों LCM में। ठीक है, LCM में क्या करते हैं, जो सब में मिलता है बच्चों ना, जो सब में कॉमन हो उसे भी लेंगे, और जो मान लीजिए जो संख्या कॉमन ना हो आपका, जो सब में न मिल रहा हो उसे भी लेते हैं। LCM में यही करना आपको है। और देखिए बच्चों इसमें क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी वाली घात को लेते हैं। जो वैल्यू आपकी सब में कॉमन है उसको तो लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी वाली घात को लेंगे LCM में बच्चों। इतना आप लोग याद रखिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है बच्चों, सब में 2 कॉमन है क्या बच्चों। ठीक है, तो बताइए इन तीनों में से किसे आप लेंगे, तो बच्चों देखिए तीनों में सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है बच्चों। तो सब में से बड़ा एक किसी एक को तो लेना आपको है। सबसे बड़ी घात किसकी है बच्चों, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है बच्चों, तो 2 के पावर 3 को ले लीजिए बच्चों यहाँ पर। ओके बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली घात को लेते हैं। सबसे बड़ी वाली घात को हमने ले लिया 2 का पावर 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 बार है बच्चों, 2 बार नहीं लेना आपको, इनमें से किसी एक की को ही लेना है, एक ही बार लेना है। ठीक है बच्चों, हो गया, आगे बढ़िए। देखिए बच्चों सब में कॉमन क्या है आपका 3 है बच्चों। ठीक है बच्चों, सब में कॉमन क्या है 3 है बच्चों। हमने सब में कॉमन 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1। तो बच्चों देखिए सब में कॉमन 3 तो लेंगे आप, ठीक है, लेकिन किसको लेंगे आप, 3 के पावर 1 को लेंगे कि 3 के पावर 2 को लेंगे बच्चों। सबसे बड़ी घात किसकी है, 3 के पावर बड़ा 2 यहाँ पर है, तो बड़ा बड़ी वाली घात को लेते हैं किसमें, LCM में। तो बड़ा बड़ी घात कितनी है 3 की, 3 की बड़ी घात बच्चों 2 है, तो हम लोग 3 की पावर 2 ले लेंगे। ओके बच्चों, हमेशा LCM में बड़ी वाली घात को लेते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है। हम आगे क्या बताया था आपको बच्चों, जो कॉमन मिलेगा ना उससे भी लेंगे, और जो कॉमन नहीं मिलेगा उससे भी लेंगे। तो देखिए क्या आपका 5 समय कॉमन मिल रहा है, क्या आपको नहीं मिल रहा है बच्चों कॉमन, तो इसे भी ले लेंगे। ओके बच्चों, 5 के पावर 1 भी ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 2 के पावर 3 है ना, तो बेटा 2 का लिखेंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। बेटा लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, बेटा 2 को 3 बार लिखेंगे तो 8 आएगा। ओके बच्चों, ठीक है। 3 को बच्चों लिखेंगे 2 बार कितना आएगा, 3 गुणे 3 यानी तितली के 9 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर कितना होगा 5 जगह 5। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें गुणा कर लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों 5 8 40। ओके बच्चों, कितना आया 5 9 8 40 हो गया बच्चों 40। 40 में गुणा कर लीजिए 9 का, 9 चौक को 36, कितना आ गया बच्चों आपका 360। ओके बच्चों, यानी कि आपका 6 72 120 का बेटा LCM कितना आ गया 360 आ गया बच्चों। यही हम लोग का बच्चों आंसर होगा, यानी कि इसका SCF 6 होगा, LCM होगा 360। ओके बच्चों, आप लोगों को पूरा क्लियरिटी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।